नमस्कार दोस्तों, मैथ की सीरीज में आपका स्वागत है। आज किस्तों वाले क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। कितना सालाना भुगतान 2210 रुपये के दे के ऋण को 4 समान किस्तों में चुकता कर देगा अगर ब्याज 7% सालाना है। तो हम इसमें क्या करेंगे कि ये साधारण ब्याज है, SI। तो SI का रूल होता है आपका कि अगर कोई वैल्यू हमने 100 है तो इसमें 7% ब्याज लग रहा है, तो 107 होगी दूसरे साल। ये फर्स्ट ईयर हो गया, ये दूसरा साल हो गया। तो कितने के 4 साल है, तो 4 साल तक जाएंगे हम, 7 जोड़ते जाएंगे। तो ये कितना हो जाएगा, फिर 114 हो जाएगा। इसके बाद हम इसमें 7 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा। इसको टोटल जोड़ लेते हैं, कितना हो जाएगा 7 4 11 12। इसमें कितना हो जाएगा 2 1 3 1 4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 442 रुपये ये बन जाएगा। अब इसमें कितना दे हो रहा है 2210 रुपये। तो हम इसको क्या करेंगे 2210 के बराबर में लिख देंगे। इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा, तो एक बराबर कितनी बार हो जाएगा 4 5 20 4 बार। एक बराबर 4 आ गया, ठीक है। 5 बार जाएगा लगभग, एक बराबर 5 हो गया। तो 100 बराबर कितना आ जाएगा 500। तो आंसर कौन सा आ जाएगा 500 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घड़ी को 440 रुपये या 200 रुपये नकद डाउन पेमेंट और 1 महीने के बाद 244 रुपये भुगतान किया जाता है, के साथ बेची जाती है, तो किस्त की ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, ये अगर आप पूरा फुल पेमेंट करते हो तो आपका 440 रुपये का है, लेकिन आपने क्या किया है कि 200 रुपये का नकद पेमेंट कर दिया। तो अब ब्याज कितने पे देना होगा, तो 440 में 200 घटा देंगे तो 240 में हमको ब्याज देना होगा। तो 240 रुपये ब्याज देना होगा। अब इसमें 244 रुपये उसके बाद वो जमा करता है, 244 जमा किया तो अब कितना रुपये हो जाएगा 444। मतलब ये 400 रुपये हमको अगर नकद पेमेंट देते पूरा तो 400 देना पड़ता है, लेकिन अब 444 देना पड़ा। 1 महीने का ब्याज हो गया ये। तो कितना ब्याज हुआ है 4 रुपये। अच्छा 4 रुपये ये आपका SI आ गया, मतलब ब्याज आ गया। अब पूछा क्या जा रहा है किस्त ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर बराबर हमको फार्मूला पता है, SI बराबर क्या होता है PRT/100। ये फार्मूला हमने देखा है साधारण ब्याज के लिए। तो कितना हो जाएगा ये SI कितनी है यहाँ पे 4 बराबर ये कितना हो जाएगा P की वैल्यू क्या हो जाएगी। अब आपको ये हम 240 रुपये लेंगे क्योंकि हमको 240 में ब्याज देना था, उसी में ये ब्याज मिल रहा है। 240 हो जाएगा मूलधन गुणे दर, दर हमको निकालना है गुणे समय। तो 1 महीने का है तो हमको 12 महीने लेके हल करना होगा इंटू 100। तो इसको हल करेंगे 0 से 1 0 काटेंगे। अब 12 दूनी 24 हो जाएगा, 2 5 10 हो जाएगा। तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करा देंगे कितना हो जाएगा, तो दर बराबर आ जाएगा 20%। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोर एक ट्रैक सूट कैश को 224 रुपये में खरीदता है और वह 1000 रुपये कैश डाउन पेमेंट देकर 2 मास में 800 रुपये की किस्त देकर खरीदता है। तो ब्याज की दर क्या कीजिए। उसमें 1 महीने था, इसमें 2 महीने है। 2 महीने उसने 800 करके किस्त दिया है। तो आपको देना कितना होता है 2400 रुपये। लेकिन किया क्या उसने कि 1000 रुपये उसने दिया है पहले, डाउन पेमेंट किया 1000 रुपये। तो हमको अब कितने रुपये बचा हमारा 1400 रुपये। अब इसके बाद क्या हुआ दोबारा से कि एक किस्त दिया उसने 800 की, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 1800 रुपये। अब हम 2400 में अगर 1800 घटाते हैं तो अब हमको कितना देना पड़ेगा 600 रुपये। अब जब नेक्स्ट दे देगा वो, पहली किस्त हो गई, अगर दूसरी किस्त जब वो देगा तो दूसरी किस्त देगा तो कितना नेक्स्ट हो जाएगा, ये कितना ये 2600 रुपये हो जाएगा। जब उसने दूसरी किस्त, ये पहली किस्त हो गई, ये दूसरी किस्त हो गई। तो अब ब्याज कितना दे रहा है 200 रुपये। अच्छा 200 रुपये ब्याज दे रहा है, कितने पे ब्याज दे रहा है ये, तो ये 1400 रुपये पहले बाकी रह गया, फिर 600 बाकी रह गया। तो इन दोनों को ब्याज वो देगा तो कितना रुपये 2000 में देगा। 2000 रुपये मूलधन गुणे दर, दर आपको निकालना गुणे समय। समय कितना है 1 महीने का हम लेके हल कर रहे हैं, और इंटू बाई 100। तो ये 0 तो ये 0 कट जाएगा। और क्या करेंगे 2 से ये काटेंगे तो 2 1 के 2 ये 0 आ जाएगा। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा। तो दर बराबर कितनी निकल के आ जाएगी, इधर देखेंगे तो 12 गुणे 10 करेंगे 120%। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका बी 120%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आदमी 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 21,000 रुपये का ऋण लेता है और वह वर्ष के अंत में उसे बराबर कितनी राशि देनी पड़ेगी कि 2 वर्षों का ऋण भुगतान हो जाए। तो इसमें हम क्या करेंगे कि 21,000 रुपये का ऋण लेता है वो 21,000 रुपये। अब 10% इसमें चक्रवृद्धि ब्याज की बात कही गई है, चक्रवृद्धि ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज। तो चक्रवृद्धि ब्याज का रूल क्या होता है कि जैसे ये 10% है तो 10% को पहले हम फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 1/10 लिखेंगे। अब 1/10 है कोई राशि 10 से कितनी हो रही है 11 हो रही है, क्योंकि ये 1/10 इसमें जुड़ेगी। तो 10 से 11 हो रही है, पहले साल का हो गया, लेकिन कितने साल की इसमें बात कही गई है लेता है 2 वर्ष के अंदर में, 2 वर्ष के अंदर में। तो इसका अगर हम दूसरी लाइन पे क्या लिखेंगे, इसका वर्ग लिखेंगे, इधर इसका वर्ग लिखेंगे। 3 साल की बात होती है तो फिर इसका क्यूब लिखते तो इस तरीके से। अब हम किस्त हमारे इधर की तरफ वाली किस्त हो गई और इधर हमारा जो धन है वो हो गया। तो ये कितना देखेंगे तो हमको किस्त बराबर करना होता है। तो किस्त इधर 121 है, इसको भी 121 बनाना, क्या करें 11 गुणा करेंगे, 11 गुणेंगे तो दोनों गुणा हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं फिर 110 121 और इधर क्या लिखेंगे 100 121। अब ये देखेंगे कितना बन रहा है 21 कितना 210 बन रहा है और इधर कितना हो गया, तो इससे कोई मतलब नहीं 21 है। तो अब ये कह रहा है कि 21,000 रुपये का ऋण लेता है, तो 210 बराबर 21,000 के। ये 0 कट जाएगा, इससे कट जाएगा तो एक बराबर कितना कहा जाएगा, एक बराबर कितना आ जाएगा आपका 100 रुपये। अब किस्त कितने रुपये दे रहा है इतने रुपये की, तो हम क्या करेंगे एक बराबर कितनी आ गई तो 12 121 बराबर कितने क्या आ जाएगी, तो 121 गुणे 100 कर देंगे तो बराबर आपका आ जाएगा 12,100 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा 12,100 रुपये, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यदि इतने रुपए की राशि को 3 बराबर वार्षिक किस्त में अदा करना है तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करें। यदि चक्रवृद्धि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है तथा ब्याज दर 20% प्रतिवर्ष है। तो इसको देखते हैं। तो इसमें हम देख लेंगे 45,500 रुपये की हमारी राशि 3 बराबर किस्त में अदा करना और ब्याज की दर क्या 20%। अच्छा 20% को हम क्या लिख सकते हैं, फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 लिख सकते हैं। तो 5 की कोई वैल्यू कितनी हो रही है, 6 हो रही है, लेकिन 3 साल तक जाना है तो हमको चक्रवृद्धि ब्याज में क्या करते हैं कि स्क्वायर के रूप में जाते हैं। स्क्वायर करेंगे फिर क्यूब करेंगे फिर पावर 4 करके इस तरीके से जितने भी साल के। तो इसमें 3 साल का पूछा जा रहा है तो इसमें क्या करेंगे आप 5 के स्क्वायर और इधर 6 के स्क्वायर, फिर 5 का क्यूब करेंगे तो 125 हो जाएगा तीसरे साल, 6 क्यूब करेंगे तो 216 हो जाएगा। अब करना क्या होता है कि हमको किस्त जो होती है समान होनी चाहिए, तो किस्त 216 लास्ट की है, हमको ये भी 216 बनाना, 36 को तुम 6 गुणा करेंगे और ऊपर भी 216 बनाना तो 36 का हम गुणा करेंगे, जब भी 216 हो जाएगा। तो इसको अगर हम गुणा करते हैं तो कितना आ जाएगा निकल के, तो देखते हैं इधर 36 के इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 का 30, 5 15 3 18, 180 इधर साइड का। अब 6 के इसमें 25 छक्का 150 हो जाएगा और 125 ये रहेगा ही 125, इधर तुम्हारा 216 और ये 216 हो जाएगा। इसको मैच करेंगे कितना हो जाएगा 5 8 5 13 14 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा 455। अब 455 वैल्यू दी गई है कितने की 45,500 की, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसे काट देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी आपका 100। ये है कितने 216 की वैल्यू बताना है तो 216 × 100 बराबर आ जाएगा 21,600। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा 21,600 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राशि 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार ली गई और उसे 882 रुपये के बाद 2 वार्षिक किस्तों में चुकता किया गया, तो उधार ली गई राशि क्या है। ये भी उसी तरीके है 5% को हम क्या लिख देंगे 1/20 लिख देंगे। अब 1/20 लिख दिया तो 20 से वैल्यू कितनी हो रही है 21 हो रही है, लेकिन कितने साल की बात है इसमें 2 वर्ष की बात है, तो हम 20 का स्क्वायर लिखेंगे कितना हो जाएगा 400, इधर 441 हो जाएगा 21 का स्क्वायर। अब 441 हमको बनाना है इधर दोनों को, तो हमको इसमें कितना 21 का मल्टीप्लाई करें तो दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा इधर ये गुणा करेंगे कितने पहले 420 हो जाएगा, इधर कितना 441, ये 400 वैल्यू रहेगी इधर 441, इसको जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 0 2 820, तो ये वैल्यू 820 बन रही है, ये कितना 441 है और उसे इतने रुपए की 2 वार्षिक किस्त में चुकता किया गया, तो इसकी ये किस्त है तो हमको बताना है किस्त। तो 441 हमारे हिसाब से किस्त बन रही, लेकिन सवाल के हिसाब से कितनी बन रही 882 रुपये, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी निकल के 2 आ जाएगी, तो 820 की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, तो 820 × 2 बराबर 1640 रुपये, इसका आंसर हो जाएगा 1640 रुपये। कौन सा ये ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी।